देखो भैया, पापी पेट का सवाल है, इसीलिए सारी दुनिया में बवाल है। 2 रोटी के लिए दर दर भटको, वरना अगर ये 2 रोटी का सवाल नहीं होता ना, पेट इतना परेशान नहीं करता ना, तो हम तो मस्त सोते, तो अच्छे अच्छे सपने देखते। तो यार देखो, खाना जब हम खाते हैं तो उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो इस बारे में मैंने भी कुछ दिन पहले पढ़ा है। मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मुझे था शायद आपको भी हो। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो मोस्टली हमको क्या लगता है कि हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, हमारे मुंह से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम खाना खाते हैं तो उसके पहले क्या होता है, हम खाना कब खाते हैं, हमें भूख का एहसास होता है ना। और नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एक लंच टाइम है, वो फिक्स है, तो वो फिर हमारी बॉडी की सेटिंग हो जाती है, टाइमिंग हो जाती है, तो उसी टाइम पे हमें भूख लगने लगती है ना। तो क्या होता है, हम खाना कब खाते हैं, जब हमें भूख लगती है। हल्की सी भूख हमें महसूस हुई, कहाँ महसूस हुई, हमारे ब्रेन में महसूस हुई, है ना। उसके बाद हमारे ब्रेन ने हमारा सिग्नल भेजा बॉडी को, बॉडी हमारी होने लगती है रेडी खाना खाने के लिए। उसके लिए फिर हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट होते हैं, हमारे दिमाग में वो सारी चीजें आती हैं। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, खाना खाने से पहले हमने अपना मोबाइल सामने रखा, फेवरेट नेटफ्लिक्स पे अपनी मूवी लगाई, या यूट्यूब पे जो हमें सुनना हो, जो भी देखना हो, हमने लगाया। हाँ भाई, अब खाना शुरू करते हैं। या टीवी पे हमने अपना फेवरेट शो लगाया, हमारा शो 9 बजे से शुरू होता है, 9 बजे खाना खाएंगे। शो देखते देखते खाना खाएंगे, कौन बनेगा करोड़पति देखते हुए खाना खाएंगे, फिक्स है हमारा। देखो भाई, जब हम क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, आपको तो पता ही है, हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक, जो हमारी बॉडी में हो रहा है, जैसे कि हमारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। अब जो लोग आस्तिक है वो तो मानते हैं, जो नास्तिक है कोई बात नहीं, ब्रेन बॉडी का तो मानते हो आप ना, कि बॉडी में जो भी कुछ होता है वो हमारा ब्रेन में जो केमिकल होता है उसकी वजह से होता है। अगर हमें भूख लग रही है तो कोई हार्मोन सीक्रेट होगा, उससे हमें एहसास होगा। हम खाना खाएंगे, फिर वो वहां पर हार्मोनल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे, जूस निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा, जिससे डाइजेस्ट होगा। ये सब कौन कमांड करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो जब ब्रेन में ये आता है कि हाँ भूख लगी, भूख लगने के बाद वो पूरी बॉडी को तैयार करता है, ठीक है अब खाना आने वाला है। उसके बाद क्या होता है कि हमने चला ली टीवी, ठीक है। अब टीवी में आने लगा कौन बनेगा करोड़पति, या सास भी कभी बहू थी, या सावधान इंडिया, या जो भी हमें पसंद है, सस्पेंस थ्रिलर पसंद है। अब क्या है, दिमाग उस पर लगा हुआ है कि यार ये चुड़ैल ये कब उसके पति को छोड़ेगी, या इसका तो नया जन्म होने वाला है, हाँ, या आज ये कितने करोड़ रुपए जीतने वाला है। तो दिमाग तो पूरा उस पर आ गया, ठीक है। अब दिमाग क्या है, दिमाग का काम क्या है, आपकी बॉडी को सिग्नल देना। अब आप खाना खा रहे हो, कई बार तो ऐसा भी होता है लोग खाते हैं और भूल जाते हैं मुंह में चबाना, होता है कि नहीं होता। अब चबा लेते फिर अगला कवर उठा के हाथ में है जो कहा वो को, मतलब भूल जाते हैं कि हाथ में खाना लिया है, ठीक है। तो ये सब होता है हमारे साथ, क्यों? क्योंकि हम सब कुछ ब्रेन से जुड़ा हुआ है और हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है। और जब हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है तो सोचिए वो हार्मोन कैसे सिक्रीट करेगा, पेट में कैसे एंजाइम को सूचना मिलेगी कि अब आपको निकलना है, डाइजेशन करना है। तो जब ये सब काम प्रॉपर होगा ही नहीं तो फिर डाइजेशन प्रॉपर होगा ही नहीं, और जब डाइजेशन प्रॉपर होगा ही नहीं तो आपको घंटा एनर्जी मिलेगी। अब आप देखो, हमारे बॉडी में 2 सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथिक, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब साइंटिफिक है, बस इसको ऐसे समझो। जैसे मान लो आप जा रहे हो अंधेरी रात में और पीछे से छन छन की आवाज आई और किसी ने आपके नाम पुकारा। अब आपके क्या है, मतलब शरीर में क्या चेंजेस हो गए, इमेजिन करके देखो। तो ये अचानक से कैसे चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ? क्या कोई बटन है, उसने तो आपको टच भी नहीं किया, सिर्फ आप सोचो कि धीमी धीमी सी आवाज आ रही है छन 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 की, उसके बाद किसी ने प्यार से आपका नाम बुलाया। तो या तो ये प्यार से नाम बुला रहा है यार, तो फिर क्यों चेंजेस हो रहे हैं? तो ये भाई साहब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जो आपकी खून का दौरा बढ़ गया और हाथ ठंडे होने लगे और धक धक हार्ट बीट बढ़ गई और अपने आप हनुमान चालीसा याद आ गई, तो फिर ये मतलब क्या है, ये हमारी बॉडी का अपने आप को बचाने का तरीका है, ठीक है। हमारी बॉडी को लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला है तो वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। अब इस दौरान बॉडी क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रोक देती है, क्योंकि अब उसे ये लग रहा है कि भैया जिंदा रहे तो खा लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो बॉडी जो हमारा ब्रेन है ये इमेजिनेशन में रियल में फर्क इतना नहीं कर पाता है। इसीलिए जब देखो सपना देखते हैं हम, तो क्या होता है, सपने में भी हम उतना ही रोते हैं, उतना ही हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उतनी जोर से चिल्लाते हैं जितना रियल में हम चिल्लाते हैं, होता है ना। रोते रोते नींद खुल जाती है, पता चलता है यार सपना देख रहे थे, लेकिन सपने में वो रियल लगता है। इसका मतलब ब्रेन जो होता है वो रियल और सपना यानी इमेजिनेशन और मतलब रियल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। तो जब हम कोई सीरियल देख रहे हैं, या हम कोई ऐसी थॉट अपने दिमाग में सोच रहे हैं, खा रहे हैं और सोच रहे हैं, या हम किसी से बात कर रहे हैं और किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा उसके पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रोक देता है बॉडी, वो सिंपैथेटिक अवस्था में चला जाता है, आपको बचाने की अवस्था में चला जाता है। इस दौरान आप जो खाना खा रहे हो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, ना आप प्रॉपर खा पाओगे, ना आपको एहसास होगा कि आपको कितना खाना है कितना नहीं खाना। इस दौरान आप ओवर ईटिंग भी कर सकते हो, कम भी खा सकते हो। तो ये होता है कि जो हमारा डाइजेशन है, जो हम खाना खा रहे हैं वो मुंह से नहीं खा रहे हैं, वो उसमें पेट ही अकेले नहीं इन्वॉल्व है, ब्रेन भी इन्वॉल्व है। तो जब हम खाना खाते हैं उसके पहले देखो, नॉर्मली हमसे कहा गया है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, उसके भी यही उसका कारण होता है। आप बात करोगे तो दिमाग कहीं और जाएगा, फिर वो आपके काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो फिर आप
ये सोचो सालों टीवी तो थी नहीं कि वो लोग ये नियम बता देते कि खाते वक्त मोबाइल नहीं देखना है, नेटफ्लिक्स नहीं देखना है और टीवी नहीं देखना है। भाई बात ही करते थे लोग, तो उन्होंने कह दिया भाई खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है कि इस वजह से हमें जो हम खाना लेते हैं उसका हमें पूरा फायदा नहीं मिल पाता। ठीक, अब क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ तक ही ये प्रोसेस होगी। अब खाना खाने के बहुत सारे नियम तो हम जानते हैं, खाना खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के बाद 1 घंटे आधे घंटे बाद, ये तो चलो नॉर्मल ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे खाना खा के बैठना नहीं चाहिए। तो खाना खाते क्या आती है मस्त नींद। वो क्यों आती है? क्योंकि जब हमने खाना खाया तो सारी बॉडी से हमारा ब्लड जा रहा है पेट में, उस खाने को डाइजेस्ट करने में एनर्जी जा रही है, उसको डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो नींद आना बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो हमें अब खाना खाने के बाद करना क्या चाहिए? आराम करना चाहिए, कम से कम आधे घंटे। भाई ठीक है, तुम टाइम ले लो, तुम आराम से सेटल हो जाओ। जो हमने अपने अंदर भेजा है बॉडी को, उसके साथ मेल जोल बढ़ाने दो, उस पर काम करने दो। काहे की जल्दी है भाई, आराम से। भाई इसी के लिए तो दिन भर परेशान थे, यहाँ वहां मगजमारी कर रहे थे 2 रोटी के लिए। अब 2 रोटी मिली है तो सुकून रखो। फिर आधे घंटे बाद आप उठिए और थोड़ा चहलकदमी कीजिए, एटलीस्ट 10 मिनट आप जरूर वॉक कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि खाना खाने पर वॉक तो करना चाहिए, लेकिन तुरंत नहीं। तुरंत आपने खाना खाया, तुरंत अब सारी एनर्जी, सारा ब्लड तो जा रहा है पेट की तरफ। अब आप चलने लगोगे तो आपके हाथ और पैर को भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो डिवाइड हो गई, तो वो कम एनर्जी मिली ना आपके स्टमक को जितनी चाहिए थी। तो आप गलत कर रहे हो। खाना खाने में चलना चाहिए, लेकिन कम से कम आधे या 45 मिनट बाद, ठीक है, आधे घंटे या 45 मिनट बाद चलना चाहिए। और आप फिर उसके बाद 10 मिनट तक वॉक कीजिए, 15 मिनट तक वॉक कीजिए, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे अभी कुछ स्टडीज के दौरान पता चली, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। शायद आप भी कुछ गलतियां कर रहे हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।